नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। देखिए चलें शुरू करें। हाँ तो बच्चों अगली हेडिंग लगाइए, परमेय संख्याएं। हेडिंग लगाइए विद्यार्थी, परमेय संख्या। परमेय संख्या बच्चों, परमेय संख्या से अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONALNUMBER, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। चले बच्चों, परमेय संख्या क्या होती है? आज तक आप वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि परमेय संख्या के बारे में किसी भी किताब में लिखा रहता है कि ऐसी संख्या जो किस रूप में लिखी हो, P/Q रूप में लिखी हो। और आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ पे P और Q आपने देखा होगा कि P/Q रूप में लिखी हो। P और Q, व्हाट इज द मीन ऑफ P एंड व्हाट इज द मीन ऑफ Q? Q का क्या अभिप्राय है और P का क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, हेयर P एंड Q दोनों ही इंटीजर हैं। P और Q का मान सदैव क्या आएगा बेटा? पूर्णांक आएगा। समझ आ रही है कहानी? क्लियर है? आयुषी समझ आ रही है बेटा? चले, P और Q दोनों ही हमेशा क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। यहां तक ठीक है बच्चे? एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, एक बात और बताइए, परमेय संख्याओं के बारे में आपने जिन किताबों में लिखा होगा, उन किताबों में देखा होगा, कई पब्लिकेशंस की किताबों में मैंने खुद पढ़ा जाना है कि Q नॉट इक्वल टू 0। आप मुझे खुद बताइए, इस वाली बात में अलग से लिखने की कहां जरूरत है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए Q का मान 0 कहां होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि Q का मान 0, मैं पिछले कई वर्षों से मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मुझे नहीं लगता कि नीचे की संख्या का मान कहीं भी 0 होना चाहिए। सम में भी नहीं होना चाहिए, बेसम में भी नहीं होना चाहिए, परमेय में भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहां अलग से वाली बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। सेल्फ अंडरस्टूड थिंक है बच्चों ये तो, कि Q का मान 0 होना ही नहीं चाहिए, और ये कभी नहीं होना चाहिए सर। हाँ बीच में कई बार 0 आ जाता है, तो अगर नीचे 0 आ जाता है तो अपरिभाषित भी कई बार लोग बोलते हैं, कई बार अनंत बोलते हैं। मैं बताऊंगा बच्चों डीप में अपरिभाषित कब बोलते हैं और अनंत कब बोलते हैं। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये कहना अलग से कोई आवश्यक नहीं है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ आई? फिर भी चले कंप्लीट डेफिनेशन फिर से देखते हैं। ऐसी फॉर्म जो P/Q रूप को अस्वीकार करे, और वो सारी रूप संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चों? परमेय, परमेय संख्या कहलाती। अच्छा, P और Q दोनों यहाँ पे क्या है? पूर्णांक, इंटीजर को काम करेंगे बच्चे, ये ठीक है। चले अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि क्या 5 एक परमेय संख्या है? बोलिएगा, 5 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इससे मैं 5/1 रूप दे सकता हूं बच्चों, हाँ या ना? चले अब मैं पूछूं 6 क्या परमेय संख्या है बेटी? क्योंकि मैं इसे 6/1 लिख सकता हूं। अच्छा मैं पूछूं आपसे -5 इज रेशनल और इरेशनल, क्या ये -5 एक परमेय संख्या है? है, क्योंकि इसे क्या लिख सकता हूं बेटा? -5/। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, क्या 6/-5 एक परमेय संख्या है? है परमेय संख्या, क्योंकि दिस इज आल्सो इंटीजर एंड दिस इज आल्सो द इंटीजर, ये दोनों ही पूर्णांक हैं, और P/Q रूप को एग्री भी कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अच्छा कैसी है? नहीं, परमेय अपरमेय, परमेय में पूर्ण अपूर्ण नहीं पढ़ा रहा भाई साहब, परमेय अपरमेय, परमेय, क्योंकि 0/, ये ठीक है। अच्छा अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, पता है आप मुझे बताइए 2 कैसी है? परमेय। 7 कैसी है? तो क्या मैं ये वाली बात कह पाया कि दुनिया में जितने पूर्णांक हैं वो सारे परमेय होते हैं? दुनिया के सारे पूर्णांक कैसे होते हैं? पक्की बात है। अच्छा एक बात और बताइएगा, 7 कैसी है बेटी? और 7 आयोटा? प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, एक छोटा बच्चा जो पहली बार तैयारी करने आया है या जो पहली बार कंपटीशन जान रहा है, उससे यही वाली बात पूछ के अटकाया जा सकता है, जैसे कि आपसे नहीं बना। किताबों में इस वाली बात पे बात नहीं करी, उन्हें ये बात पता नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए 7 आयोटा ये काल्पनिक नंबर है, और जो परमेय संख्या का जो निर्धारण किया गया है बच्चों वो पूर्णांकों में किया गया है। आप मुझे बताइए क्या काल्पनिक संख्याओं में पूर्णांकों के आने की कोई पॉसिबिलिटी है? पूर्णांक तो किसके बच्चे हैं? वास्तविक के बच्चे हैं। पूर्णांक किसके बच्चे हैं? वास्तविक के बच्चे हैं। अच्छा 7 आयोटा को मैं कई बार ये भी लिख सकता हूं √-7, ये कैसी है? ये भी काल्पनिक है, न कि परमेय और न ही अपरमेय, क्योंकि परमेय और अपरमेय का क्लासिफिकेशन सिर्फ हम रियल नंबर पर करते हैं। ये ठीक है बेटी? चले यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बच्चों मैं तुमसे पूछूं, एक छोटी सी गणित विद्यार्थी, कई बार ये होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों। कई अच्छा एक बात और बताइएगा, कई संख्या ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं √4, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या √4 परमेय है, तो आप कहिएगा यस √4 इज द रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल पॉसिबल है कितना? √4 को कई बार बच्चों ऐसे भी लिख सकता है 4 की घात 1/2, तो 4 की घात 1/2 का भी मतलब वर्गमूल ही होता है।
तो बच्चों अगर मैं पूछूं 8 की घात 1/3, अच्छा 1/3 में अगर घात में 1/3, इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट या घनमूल, घनमूल है बेटा। तो आप मुझे बताइए कि 8 का घनमूल पॉसिबल है कितना? 2। तो आप मुझे खुद बताइए कि 4 का वर्गमूल पॉसिबल है, 8 का घनमूल पॉसिबल है। अच्छा मैं आपसे लिखता हूं 16, 16 का टेट्रामूल 1/4 लगा दूं तो टेट्रामूल ही होता है कितना? 2। तो बच्चे हमने एक गणित की एक छोटी सी एक कैप्चरिंग करी बच्चों, और हमने जाना कि ऐसी संख्याएं जिनके पूर्ण वर्ग पॉसिबल हो, या मैं कहूं कि जिनका कंप्लीटली वर्गमूल निकलता हो, कंप्लीटली घनमूल निकलता हो, कंप्लीटली टेट्रामूल निकलता हो, पेंटामूल निकलता हो, दुनिया की वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं? परमे होती हैं। ये ठीक है। और बच्चे एक बात और ध्यान रखें, ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप को एडॉप्ट करती हैं, P/Q रूप में आने को तैयार हैं, वो सारी संख्याएं ही कौन है? परमे। तो मैं ये कह पाऊं बच्चों की सारी भिन्नें भी कैसी होती हैं? परमे। मैं फिर दोहराता हूं, सारी भिन्नें भी कैसी होती हैं? लेकिन विद्यार्थी ध्यान में एक बात और रखिएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं 22/7 कैसी है? परमे। 22/7 कैसी है? ये ठीक है। अच्छा बच्चों 22/7 परमे है कि नहीं है? लेकिन आप मुझे खुद बताइए। अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछूं विद्यार्थी, एक बात और पूछूं बच्चों, आपने एक बात और बताइए, अगर मैं परमे नहीं हो पाई तो फिर वो कैसी होगी? अपरमे। अगर कोई संख्या परमे नहीं है बच्चों तो फिर वो कैसी होगी? अपरमे। तो एक बात और बताइएगा, जैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं? दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं? अनंत आ सकती हैं। याद रखिएगा बच्चों कि दो वास्तविक, मैंने क्लास की पहली नंबर की क्लास देखी है, उसमें बताया है दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं? इसी प्रकार दो परमे संख्याओं के बीच में भी अनंत। क्योंकि आप मुझे खुद बताइए 1/2 और 1/3, आप बताइए क्या ये दोनों परमे नहीं है? परमे तो ये बहुत वर्षों बाद हुई हैं, जब पैदा हुई थी तो ये वास्तविक ही थी। अरे हाँ है ना? तो जब दो वास्तविक के बीच में अनंत आ सकती हैं, तो क्या मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं विद्यार्थी कि दो परमे के बीच में भी अनंत संख्या आ सकती हैं? ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा एक बात और बताइएगा, आपने कई बार ऐसा लिखा देखा होगा 0.2222 डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसा देखा है बच्चों? ये मैं तुम्हें जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो इन डीप पढ़ाऊंगा बच्चों, पीएचडी कराऊंगा इस वाली बात पर, तुम टेंशन ना करना, है ना? अब मुझे बताइए 0.222, क्या मैं इसे 0.2 पे बार लिख सकता हूं? बच्चों मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अगर जैसे ही बार हटेगा तो नीचे कितनी आती है? ये क्यों आती है? बार हट के कहां गया? 9 बार के स्थान पर 9 क्यों आई? दशमलव हटा तो 0 क्यों नहीं आई? इन सारी बातों का बच्चों मैं फ्रैक्शन की वीडियो में जवाब दूंगा। क्लियर है? चल आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे 2/9 लिख पाया? क्या मैं इसे ये रूप दे पाया? तो बताइए ये फिर कैसी संख्या है? आप मुझे बताइए 96 डॉट 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 सो ऑन इनफिनिट तक जाती है बच्चों। क्या मुझे बताइए, क्या मैं इसे 96 पे बार कह सकता हूं? अगर जितने बार होंगे उतने ही कितने अंक आते हैं? 9 के। जितने बार उतने 9। तो आप आंसर आएगा बच्चों 96/99। क्या मैं इसे P/Q रूप दे पाया बेटा? ठीक है। अब मैं फिर पूछता हूं तुमसे, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 2 3 पे बार, या मैं तुमसे कहूं बच्चों 1 सिंगल है बच्चों, इसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ बार किस पे? 2 और 3 पे। तो क्या मैं इसे 0.123 पे बार हो बच्चों? तो ऐसी संख्याओं को बच्चों लिखते कैसे? आप देखिएगा 123 - 1 डिवाइडेड बाई 990। फिर से देखिएगा, जितने बार होते हैं उतने तो क्या लगा देते हैं? 9 के अंक। और जितनी खाली संख्याएं होती हैं, आप बताइए इसमें खाली संख्या कितनी है? एक। तो शून्य कितने आए? और पता है कई गार्जियन क्या पूछते हैं क्लासों में, सर ये शून्य पीछे क्यों लगाया, आगे क्यों नहीं लगाया? तो आप मुझे बताइए, अगर शून्य आगे हो जाता तो क्या शून्य की आगे आने पे कोई इंपोर्टेंस होती है? ये कितने रुपए हैं? 5। और ये 50। और ये कितने रुपए हैं? 5। तो 0 की कोई इंपोर्टेंस होती है आगे आने पे? तो 0 हमेशा कहाँ आएगा? क्यों आएगा मैं भिन्न में बताऊंगा बेटा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, क्या इस संख्या को मैं P/Q की रूप दे पाया? आप देखिए ध्यान से 122/990, क्या मैं P/Q की रूप दे पाया? और दे पाया तो फिर ये कौन सी है? ये ठीक है बच्चे। मैं एक बात और जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं विद्यार्थी, आप मुझे खुद बताइए, जैसे मैं आपसे ये लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 5 6 4 3, बच्चों आपने देखा इसमें दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट ही नहीं मार रही,
क्या रिपीट कर रही है? क्या ये संख्या आप देखेंगे तो क्या दोहरान कर रही है अपना? नहीं। तो क्या मैं इस पर बार लगाने का अधिकारी हूं? नहीं। अगर मैं बार नहीं लगा सकता तो आप खुद बताइए, क्या ये संख्या हल होने का नाम लेगी? नहीं लेगी। क्या ये संख्या हल होने का नाम लेगी? नहीं लेगी। और जब हल होने का नाम ही नहीं लेगी तो आप इसे पीवट क्यू रूप दे पाओगे? और जब आप पीवट क्यू रूप ही नहीं दे पाए तो क्या ये परमेय की कैटेगरी में जाएगी? तो याद रखिएगा बच्चों, ऐसी दशमलव भिन्न जो सॉल्व ही होने का नाम नहीं ले रही, या ऐसी दशमलव संख्याएं जो इन्फिनिट तक जा रही हैं और उनकी पुनरावृत्ति पॉसिबल नहीं है, जो पीवट क्यू रूप में आने को तैयार नहीं है, वो जिंदगी में कभी परमेय। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? मैं कहने को तो ये कहूंगा ये बच्चों के सारी भिन्न परमेय होती हैं, बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर संख्या इस रूप में हो तो वो परमेय नहीं होगी। क्या ये ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं log 2, तो बच्चों log 2 का मान भी इसी कैटेगरी में आता है, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो वो भी परमेय होगा या अपरमेय? अपरमेय होगा बेटा। क्या ये ठीक है? अच्छा, एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैं तुमसे पूछूं बच्चों, कि तुमसे एक बात पूछूं, पाई, आप मुझे खुद बताइए, पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट होता है या ये सिर्फ लगभग मान है? लगभग मान है। अब वैसे पाई का मैं पूछूं तो तुमसे ऐसी तो जाता है 3.1416, और ये कहां तक चला जाता है? अनंत तक। क्या ये कभी रिपीट होता है? तो क्या इसे पीवट क्यू रूप आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो क्या आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं पूछूं 22/7 तो आप देखेंगे 22/7 तो पीवट क्यू रूप है, लेकिन क्या ये पीवट क्यू रूप कभी हो सकता है? तो पाई हमेशा कैसी संख्या है? अपरमेय, नॉन अरेशनल नंबर। क्या ये ठीक है? लेकिन बच्चों मैं पूछूं कि 22/7 कैसी है? तो परमेय। log 2 कैसी है? तो अपरमेय। ये ठीक है बेटा? ये ठीक है विद्यार्थी? क्या मैं तुम्हें परमेय और अपरमेय संख्याएं बता पाया? चल, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी नंबर लाइन का नाम सुना है? संख्या रेखा का नाम सुना है बेटा? तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जैसे ये 0 होती है, आपको ही बताइए, तो पता है बेटा? अगर मैं पूछूं कि 5, 1 2 3 4 5, अच्छा एक बात, भिन्न में और परमेय संख्या में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन एंड द रेशनल नंबर? और परमेय संख्या है? आप मुझे बताइए, परमेय का नाम से पता लग रहा है, रेशनल, RATIONAL, रेशो, जहां से एक बड़ा चैप्टर उठ के आएगा रेशो, मैं पढ़ाऊंगा आगामी क्लासों में। तो बच्चों भिन्न में और परमेय में यही अंतर है। परमेय संख्याएं मर्जी है जिसे स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन फ्रैक्शन जो होते हैं बच्चों सिर्फ कौन से नंबरों को? नेगेटिव नहीं हो। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, भिन्न सिर्फ उन्हीं नंबरों को एडॉप्ट करेंगे जो कैसे नहीं हो? नेगेटिव नहीं हो। जैसे आपको पता है ना, पूर्णांक 0 होता है और इधर जाते हैं तो +1 +2 +3 डॉट 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 कहां तक जाता है बच्चे? प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर आते हैं तो -1 -2 -3 और कहां तक जाता है बेटा? माइनस अनंत तक जाता है। ये ठीक है? अच्छा, अब मैं पूछूं, बताइए पॉजिटिव पूर्णांक कौन कौन से हैं? तो आप क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? +2 और कहां? अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए नेगेटिव पूर्णांक कौन कौन से हैं? -1 से लेकर माइनस अनंत तक। अच्छा, मैं पूछूं ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव हो? 0। ना तो ये पॉजिटिव है ना ये। अच्छा, अब मैं एक बात पूछूं, मैं बच्चों आपसे ये कहूं कि मैं आह्वान करता हूं कि मेरे मंच पे वो विद्यार्थी आए जो पॉजिटिव हैं। तो कौन कौन से लोग आएंगे? क्या 0 आएगी? क्या नेगेटिव की संख्या आएंगी? चले, अब मैं बच्चों उन लोगों को आह्वान देता हूं कि वो लोग आए जो नेगेटिव हैं। तो कौन कौन से लोग आएंगे? माइनस अनंत से लेकर -1 से लेकर माइनस अनंत तक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं वो लोग आए जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो सिर्फ हमारे यहां नौता पे कौन आएगी? ठीक है। अब बच्चों मैं तुमसे ये कहता हूं कि अब मंच पे वो लोग आए जो पॉजिटिव नहीं हैं। तो अब मुझे बताइए 0 आएगी? क्या उसे कोई रोक पाएगा? क्योंकि मैं पूछूंगा बहन जी आप कैसे हैं, तो वो कह देगी कि भैया मैं कौन नहीं हूं? पॉजिटिव नहीं हूं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताइए नॉन पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, तो क्या उनमें 0 आएगा? 0 आएगा? बच्चों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ऐसी संख्याएं जो धनात्मक नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिए उसका मतलब ये नहीं है कि फिर सारी ऋणात्मक हैं, उसमें 0 भी आती है। नहीं ऐसा है? मैं पूछूं ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, कितनी हैं जो धनात्मक नहीं है? तो 0 और 0 से लेकर कहां तक? माइनस अनंत तक। अच्छा, ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो ऋणात्मक नहीं है? 0 से लेकर प्लस अनंत तक। बच्चों जब मैं कहता हूं कि ऐसे लोग आए जो ऋणात्मक नहीं हो, तो 0 भी। लेकिन मैं कहता हूं ऐसे
लोग आए जो सिर्फ धनात्मक हैं तो जीरो, क्योंकि जीरो धनात्मक। क्या मैं आपको अंतर समझा पाया? पक्का? अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको ये 1 दिखाई देता है? क्या आपको ये 3 दिखाई देता है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि आपको ये 2 दिखाई देता है बेटा, आप मुझे बताइए क्या 1.5 एक परमेय संख्या है? बोलो, क्योंकि इसे 15/10 कह सकते हो, आप p/q रूप दे सकते हो। अब मैं ये कहता हूं कि आप 1/1.5 को संख्या रेखा पर एडजस्ट करिए, संख्या रेखा पर सिट कराइए, बिठाइए इसे, तो क्या आप बिठा पाओगे बच्चों? कहां से कहां के बीच में? 1 से 2 के बीच। इजी होता है बेटा, इजी होता है। कई बार ऐसा आ जाता है, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी गणित पूछूं, विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि √5 को संख्या रेखा पे बैठाइए, तो इसका एक तो एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। विद्यार्थी भी एग्जाम के टाइम पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल बच्चों। तो आप मुझे बताइए 5 के बाद ऐसा कोई नंबर आता है जिसका वर्गमूल पॉसिबल है? कौन सा? √9। बोला करो आप। क्या 5 से पहले ऐसा कोई नंबर आता है जिसका वर्गमूल पॉसिबल है? कितना बेटा? तो आप बताइए √4 को हल करेंगे तो आंसर, और √9 को हल करेंगे तो आपको इतनी तो समझ आ गई कि जो √5 है वो 2 और 3 के बीच में ही सेट करेगा, हाँ या ना? और अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो √4 के लगभग पास √5 है। तो पहली कंडीशन कि वो 2 और 3 के बीच में बैठने को एग्री होगा। और आप देखेंगे तो नजदीक किसके होगा? तो आप देखेंगे नजदीक 2 के होगा या 3 के? नजदीक किसके होगा बेटी? नजदीक होगा 2 के। क्या ये ठीक बात है? 2 के बिल्कुल नजदीक होगा। तो क्या मैं इसे 2 और 3 के बीच में यहां बैठा दूं √3 को? क्या आप संख्या रेखा पे परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं बैठाना सीख गए? बैठाना सीखे या नहीं सीखे? क्या आप परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं बैठाना सीखे या नहीं सीखे? बैठा दोगे बेटा? चलो एक सवाल लिखें, सवाल लिखें विद्यार्थी। √15 लिखिएगा बच्चों। √15 संख्या रेखा पे कहां बैठेगा? √15 संख्या रेखा पर कहां बैठेगा? बोलिएगा, बोलिए, आंसर बोलिए भैया। अंडर कितना था बेटा? √15 संख्या रेखा पर कहां बैठने को रेडी है? नहीं आया? 3 और? अच्छा, नजदीक किसके मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि √15 से जस्ट बाद में कौन आती है? √ आती है बेटी। और पहले 15 से जस्ट पहले कौन आती है? और √9 का वर्गमूल, और इसका। तो आप देखेंगे 3 और 4 के बीच में कहीं बैठा मिलेगा। क्या ये ठीक है? अब एग्जाम में एक सवाल बड़ा पूछा जाता है, एक हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, एक छोटी सी हेडिंग है, 2 परमेय संख्याओं के बीच में, लगाइए बच्चों, 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करना। 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करना। चले, पहला प्रश्न बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हेडिंग लगा ली बेटा, परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना। अब मैं एक बात पूछूं, 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करें। पहला प्रश्न मेरा यही है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आ सकती हैं, और 2 वास्तविक के बीच में? पक्का? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि 3/7, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3/7 और 4/7 क्या दोनों परमेय है? और मैं ये चाहता हूं कि इनके बीच में आप 9 संख्याएं बिठाएं। कितनी संख्याएं बिठाएं बेटा? 9 संख्याएं बिठाएं जो परमेय हैं। तो बच्चों ऐसे सवालों के लिए आपके पास बेहतर तरीके होंगे, बेहतर किताबों में अलग अलग मेथड हैं। एक मेरे वाला तरीका भी समझिए आप, जो बिल्कुल इजी है बच्चों। जैसे मैं आपसे पूछूं 3/7 और 4/7 के बीच में 9 परमेय संख्याएं बिठाएं। कितनी बेटा? 9। तो आप स्वयं विचार करें, अगर हमें 9 पेड़ लगाने हैं तो गैप कितने लेंगे? ना समझ आई? हमें कितने लोग बिठाने हैं? 9। तो कितने गैप लूंगा? पक्का? ना समझ आई? आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं इस संख्या में ऊपर 10 से गुणा कर दूं और नीचे 10 से गुणा कर दूं तो इससे कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं अरे सर ने आंसर निकालने के लिए गुणा किया है? कितने लोग हैं ऐसे सोचते हैं? कोई है ऐसा? नहीं। आप मुझे बताइए, अगर मैं ऊपर की संख्या में 10 से गुणा कर दूं और नीचे की में भी 10 से गुणा कर दूं तो क्या मैंने आपके रिजल्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करी? आपके रिजल्ट के साथ कोई उंगली करी? आपके रिजल्ट में कोई डिस्टर्ब किया क्या? नहीं। और मैं ऊपर जिस संख्या से गुणा करूं और नीचे जिस संख्या से गुणा करूं तो आप जानते हैं रिजल्ट में कोई परिवर्तन
अब बच्चों के मन में दूसरा प्रश्न आता है कि आपने 10 से ही गुणा क्यों किया, 100 में क्या कांटे थे, 50 से ही गुणा क्यों नहीं किया, 50 में क्या कांटे थे। तो इस बात का जवाब बच्चों ये कि हमें सिर्फ कितने लोग बिठाने हैं, अगर जने 9 बिठाने तो गैप कितने होंगे, इसलिए हम कितने से गुणा करेंगे। तो यहाँ कराए तो बच्चों यहाँ भी करोगे क्या, ना समझ आई। तो अब आप देखेंगे बच्चों ये संख्या बन गई कितनी, 30/70। क्या 30/70 और 3/7 बात तो एक, 30/70 और यहाँ बन गई बेटी 40 बटे, क्या ये ठीक बात है। और अब आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो संख्याएं बिठाना कितना इजी हो गया। बताइए पहली संख्या, ना समझ आई, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, अगली, 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 समझ आई, 38/70 और 39/70। कई कार्टूनों को डाउट होगा कि क्या ये सच में 9 संख्या है, तो आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हाँ है ना। अच्छा एग्जाम में सवाल कैसे आया था, तो बच्चों एक सवाल लिखिए जो एग्जाम में आया है। बच्चों आप समझ गए कहानी, कहानी समझ गए, समझ गए। 10 से गुणा क्यों किया, आप ये वाली बात समझ गए, क्योंकि गैप कितने, सॉरी संख्या कितनी बिठानी है, तो गैप, अच्छा ऊपर गुणा करते हैं और नीचे गुणा करते हैं तो रिजल्ट तो ना बदलता ना, पक्का। लिखिए सवाल, सवाल लिखें विद्यार्थी, लिखें बच्चों, 5/19 और 6/19, 5/19 और 6/19 के बीच में परमेय संख्याओं को के बीच में पांच, बच्चों फिर से सुनिएगा, 5/19 और 6/19 के बीच में 9 परमेय संख्याओं को बिठाऊं, 9 परमेय संख्याओं को बिठाऊं, तो बताइए 5/9वां भाग कौन सा होगा। तो बताइए 5/9वां भाग कौन सा होगा। जी आंसर बोलिए। चले विद्यार्थी आप मुझे बताइए सवाल क्या था बेटा, सवाल क्या था बोलिएगा। 5/19 और 6/, चले आप मुझे बताइए पहली संख्या कौन सी है बेटी और अगली कौन सी है बेटा, 19। अच्छा इनके बीच में कितनी संख्याएं बिठानी है, 9, गुणा कितने से, 10 से, और नीचे भी और यहां भी और यहां भी, ये ठीक है। चले अब मुझे बताइए ये कितनी बनी बेटी और ये कितनी बनी बेटा, 60/190। अब इनके बीच में कितनी परमेय संख्या बिठानी है, 9, हाँ या ना। और मैंने आपसे कौन सा भाग पूछा है, 5/9। इसका मतलब है टोटल जने 9 और हमें कौन सा जना चुनना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा। तो आप बताइए पहला जना, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला, और आंसर बोलिएगा 55/190। क्या ये ठीक है, समझ पाएंगे, क्लियर है बच्चे, पक्का। अरे बोलो तो सही। एक और प्रश्न लिखिए, एक और प्रश्न लिखिए बच्चों। एक बटे 2 और 1/3, 1/2 और 1/3, 1/3 के बीच 19 परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखूं। 1/2 और 1/3 के बीच 19 परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखूं, तो बताइए 3/19वां भाग कौन सा होगा। तो बताइए 3/19वां भाग कौन सा होगा, 3/19वां भाग कौन सा होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप बच्चों वीडियो को पॉज करके इस सवाल को हल करने की कोशिश किया करो, क्लियर है। चलें बच्चे देखेंगे, तो बताइए कौन सा होगा। मैंने कौन सा भाग पूछा बेटा, 3/19। बट कंडीशन विल बी अप्लाई की संख्याएं डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं, अवरोही क्रम में लिखी गई हैं, न कि आरोही क्रम में, ये ठीक है।
बच्चों पहली बात पता है, आप मुझे बताइए 1/2 और 1/3 क्या ये लायक फ्रिक्शन है क्या? क्या ये लायक भिन्न है बेटा? तो पहली कंडीशन बच्चों कि इन संख्याओं को हरों को क्या करना होगा? समान। हरों को क्या करना होगा? समान। तो क्या मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं? और गणित है, ये कोई तुष्टिकरण की विषय नहीं है, एक राजा को जिता दिया दूसरे को हरा दिया। गणित है, सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर नीचे 3 से गुणा है तो ऊपर भी कितने से? और यहां पर कितने से? 2 से। और ऊपर भी आप यहां देखेंगे तो बच्चों ये निकल के आएगा 3/6 और ये निकल के आएगा बच्चों 2/6। अब मुझे बताइए क्या ये भिन्न लायक हो गई? काम करने के लिए रेडी है? कितनी संख्याएं बिठानी है? तो कितने गैप लेने होंगे? बहुत सारे। जिंदाबाद बेटा। कितने से गुणा? और नीचे भी, और यहां भी कितने से? और यहां भी 20 से। आप मुझे बताइए ये कितनी बनेगी? 60 और ये 120 और ये 40 और ये। अब मुझे बताइए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखोगे अवरोही में? अवरोही में लिखेंगे तो यहां से कहानी शुरू होगी। हाँ मैंने पूछा बच्चों ये 40/120 है और ये कितनी है? 60/120। क्लियर है मेरे भाई? तो अवरोही क्रम में लिखोगे बच्चों, संख्याओं को घटते क्रम में लिखोगे तो आप बताइए यहां से 40 है, ये 40 है तो यहां से आएगी ना कहानी, तो 41, 42, 43। ना समझ आई? अरे सर आपने ये सब पीछे रख दिया तो क्या हो गया उससे? ना समझ आई तो क्या हो गया? इधर से गिन लीजिए। तो अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम होता है। तो ये बच्चों कौन सा है? 41 है कि नहीं है? और ये 43, 44, 45, 40, 47। अब ये 59 तक आएगा बच्चों। 59, 120। तो बच्चों अगर इधर से चलूंगा तो अवरोही क्रम ही तो मिलेगा। 59 के बाद कौन आएगा? 58, 58 के बाद 57। तो क्या ये सच में घटता क्रम है? और इधर से आऊंगा तो ये बढ़ता क्रम है। और मैंने आपसे अवरोही पूछा है ना, तो क्या ये जो लिखा हुआ है ये अवरोही पैटर्न ही है क्या? और मैंने कौन सी वाली चूज कराई है? तो व्हाट इज द आंसर? 57/120। क्या ये ठीक बात है बेटा? समझ पाएंगे आप? समझ पाएंगे पक्का? अच्छा कई बार इजी सवाल पूछ लेता है, बाकी के इजी सवाल आप कर लोगे। जैसे आपसे मैं पूछूं कि 2 और 3 के बीच में परमेय संख्या लिखिए, तो इजी हो जाता है ऐसा सवाल। कैसे? इन दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, तो बताइए कि 3 और 2 कितने होते हैं? 5। और 5 में 2 का भाग लगाया तो 2.5। हाँ है ना? 1 हो गई। फिर इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 2.5 कितना होता है? 5.5। 5.5 में 2 से भाग लगा देना तो अगली आ जाएगी। लगा दोगे बेटा? और इधर निकाल देना 1 और 2 और 2.5 कितना होता है? 4.5। 4.5 में 2 से भाग लगा देना तो इनके बीच में आ जाएगी। क्या निकाल दोगे? एग्जाम में इतना इजी सवाल आएगा नहीं। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा कि आप कर पाओगे? पक्का कर पाओगे? ये ठीक है। चले अब बच्चों एक और हेडिंग सजा लीजिएगा। एक और हेडिंग सजा, वैसे आएगा नहीं एग्जाम में सवाल, बहुत कम चांस बनते हैं, फिर भी आप लिखिएगा। 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में, 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। आपने क्या लिखा है बच्चों? 2 अपरमेय संख्याएं, तो आप उसे लिखिए 2 परमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। या फिर ऐसा करिए आप 2 ना परमेय लिखिए ना 2 अपरमेय लिखिए, ऐसे लिखिए 2 संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। 2 संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। 2 संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या ज्ञात करना। जी बच्चों आप बताइए 3 है, ये है कि नहीं है? और ये 2 है, इनके बीच में आप परमेय संख्या ज्ञात करना तो सीख ही गए। और मैं बात बोलिए, आप सीख गए या नहीं सीखे? 2 संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना सीख गए। और अब मेरा टास्क है 2 संख्याओं के बीच में अपरमेय ज्ञात करना। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करिए 6 और 6 तो आ गई परमेय, तो इस पर आप क्या चढ़ा दीजिएगा? ये कैसी आ गई? अपरमेय। क्लियर है? निकाल दोगे ऐसे ही? पक्का निकाल दोगे? अब इसका कर लेना, ऐसे कर लेना, बस आता नहीं एग्जाम में। ये ठीक है? समझ आई बेटा? बच्चों एक सवाल लिखें, √3 की पावर √4/3, √3 की पावर √4/3 की पावर √3। विद्यार्थी फिर से सुनिएगा, √3 की पावर √4/3 की पावर √3। ये नंबर परमेय है या अपरमेय है, आपको ये पता करना है। चलो बच्चों इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं ये नंबर परमेय है या अपरमेय। जी बोलिए।
परमेय। चले हल करें बच्चे। तो आप मुझे बताइए, अगर x की पावर m है और ऊपर n बैठी है तो इस सवाल का आंसर क्या होता है? x की पावर m इंटू n ही होता है क्या? है ना? अगर और भी बैठी होती तो और भी गुणा में आ जाती। कोई शक है? मैं घातांक करनी में प्रूफ भी बताऊंगा इस वाली बात का। ठीक है मेरे भाई। चले अब मुझे बताइए, √3 की घात √4/3 है और अगर कोष्टक खुलेगा बच्चों तो आप बताइए कि √3 से गुणा नहीं हो जाएगा क्या? कई लोग कह रहे हैं सर आपने यहाँ 2 अंडर लगा लिए, तो बेटा वो एक ही बात है, कहने के लिए ना √3 से √3 कटेगी और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो आंसर आएगा बच्चे √3 की घात कितनी? और जब √3 की घात 2 करेंगे तो आंसर आएगा बेटा √3 गुणा √3 और आंसर कितना आएगा बेटा? 3। तो बताइए 3 परमेय या अपरमेय? कर पाओगे बच्चों? विद्यार्थी एक समस्या और लोगों के आगे आती है बच्चों, बैच में मुझसे पूछते हैं कई बार। जैसे आपसे मैं पूछूं बच्चों √5 कैसा नंबर है? आप बताइए, बोलिएगा। अपरमेय नंबर है। आप मुझे खुद बताइए, जब ये अपरमेय नंबर है और इसके साथ मैं 2 को और ऐड कर दूं तो ये भी तो अपरमेय हुआ ना? समझ आई? जब ये खुद अपरमेय, ये खुद हल होने का नाम नहीं ले रहा तो इसको और ऐड कर दिया तो क्या फिर ये इसके ऐड होने से क्या ये अपरमेय हट जाएगा? ये भी क्या रहेगा? ये ठीक है। बच्चों लोगों को जिज्ञासा रहती है, कई बच्चे छोटी प्राइमरी क्लासों के बच्चों को जिज्ञासा रहती है कि सर अगर हम दो परमेय संख्याएं, या मैं तुमसे पूछूं बच्चों कि अगर हम 2 अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, जैसे आप मुझे बताइए मैंने एक संख्या ले ली 5 + √7, क्या ये अपरमेय नंबर है? और मैं आपसे एक तथ्य पे बात करूं बच्चों, जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे अध्यापक के लिए, वो बच्चे खासा ध्यान दें कि अगर मैं 2 अपरमेय संख्याओं का योग करूं देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो आंसर क्या रहेगा? जैसे मैं एक ये अपरमेय संख्या है बेटा, इसके साथ में एक अपरमेय संख्या को ऐड करना चाह रहा हूं तो आंसर क्या रहेगा? मेरा कहना यह है बच्चों कि 2 अपरमेय संख्याओं का योग क्या होता है? परमेय या अपरमेय? तो बच्चे हमेशा याद रखिए, दो अपरमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय ही होता है। बात समझ आई? 2 अपरमेय संख्याओं का योग हमेशा, क्या ये ठीक है? पक्का? चलें, जैसे मैं आपसे ये पूछूं बच्चों √5 कैसी है? अपरमेय। और ये √5 कैसी है? तो क्या ये दोनों अपरमेय संख्याएं हैं और मैं इन दोनों को योग करना चाहता हूं तो क्या मुझे बताइए 2 √5 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कैसे आया? √5 मैंने कॉमन ले ली तो यहां भी एक बची और यहां भी एक बची, तो 1 और 1 2 और 2 √5 आ गया। तो 2 अपरमेय संख्याओं का योग हमेशा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों, अगर 2 अपरमेय संख्याओं को घटाएं तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखिए उस सवाल का आंसर होगा C and D। निर्धारित नहीं कर सकता मैं। अगर 2 अपरमेय संख्याओं का अंतर मैं पूछूं तो उस केस में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह होगा विद्यार्थी, मैं निर्धारित नहीं कर पाऊंगा। जैसे कैसे सर? आप देखेंगे √5 - √3, इसका जब आप रिजल्ट करेंगे बच्चों तो यकीन मानिएगा अपरमेय आएगा, लेकिन क्योंकि ये भी अपरमेय और ये भी अपरमेय है तो इन दोनों को लेस करेंगे तो अपरमेय आएगा। लेकिन अगर मैंने बाई द वे √5 - √5 ये दोनों ले ली और अगर इनको लेस कर दिया तो आंसर 0 नहीं आ गया क्या? अरे बोलो। और पूरा देश इस वाली बात को जानता है कि 0 एक परमेय संख्या है। क्या ये ठीक है? तो 2 अपरमेय संख्याओं का योग तो हमेशा अपरमेय होता है, पर अगर नेगेटिव की बात करूं तो मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। इस सवाल का आंसर होगा C and D। ये ठीक है मेरे भाई? बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।